running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's जैसे कि आप सुबह ऑप्शन चेन वाली वीडियो आपने देखी होगी तो आप जानते होंगे कि मैं सुबह एक्चुअली में एक ट्रेड ले चुका हूं जिसमें 21,000 का कॉल में ऑलरेडी मैं प्रॉफिट कर चुका हूं। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, मार्केट में 18,660 के आसपास मार्केट मूव कर रहा है। 700 पर मार्केट एक रेजिस्ट किया है। अगर आपने ऑप्शन चेन वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आपको बोला था कि आरएसआई जो है वो ऑलरेडी बहुत हाई हो चुका है, तो इसको वापस जाने के लिए एक रूम चाहिए। वो रूम आरएसआई यहाँ पे ले चुका है और आई होप कि यहां से दोबारा मार्केट आपको अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखेगा। तो क्या हमें वो दिख सकता है और कैसे हम उस चीज को कवर करेंगे, क्या यहां से एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। और अगर हम साथ के साथ ऑप्शन चेन का भी ध्यान दीजिए, ऑप्शन चेन में 650 पे एक बहुत तगड़ा पुट राइटिंग हो रही है और 700 पे बहुत बड़ी पुट राइटिंग हो रही है। तो मींस ये दोनों एक बहुत अच्छे सपोर्ट है, मार्केट यहां से ऊपर जाना चाहिए। तो यहां से हम कॉल में एक एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे दोबारा। 18,600 की ही कॉल में हम दोबारा एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करते हैं 18,650 की कॉल में एंट्री बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि थोड़ा सा चेंज आ जाए। बस ये है, ये भी इन द मनी ट्रेड ही रहेगी हमारी। 18,650 कॉल को मैं ऐड कर लेता हूं और अभी 18,660 मूव कर रहा है मार्केट। 85 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान दें कि कभी भी आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो जो भी आप ट्रेड लेना चाहते हैं उसमें कभी भी, जैसे आप 1000 क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं तो 1000 क्वांटिटी कभी भी एक साथ नहीं बाई करें। सबसे पहले मैं 500 क्वांटिटी ही बाई करूंगा। तो लेट्स बाई 500 क्वांटिटी। 500 क्वांटिटी हमने बाई कर ली है 86 रुपीज 40 के प्राइस में। अब इसको हम इसलिए बाई करते हैं 500 क्वांटिटी, जिससे कि जो फर्दर 500 क्वांटिटीज हैं उनमें अगर हमारे प्राइस से प्राइस नीचे आ जाए तो हमारे पास रूम रहना चाहिए, हमारे पास स्पेस रहना चाहिए उस प्राइस को थोड़ा सा एवरेज करने के लिए, जिससे बाकी और क्वांटिटी से हम प्राइस को थोड़ा सा एवरेज कर सके। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं रेड कैंडल बन गया है, प्राइस नीचे जा रहा है, तो यहां पर आपके पास थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए कि अगर प्राइस नीचे चला जाए, मैं इसको एवरेज तभी करूंगा अगर ये मेरा प्राइस इस लेवल पर आ जाएगा जो कि आज का डे लो है, जैसे कि ऑलमोस्ट 18,655 के आसपास। 10 पॉइंट्स और फॉल अगर मार्केट हुआ तो मैं इसमें पोजीशन ऐड करूंगा, क्योंकि वहां से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है मार्केट। लेकिन फिलहाल मार्केट 82 83 के प्राइस पे चल रहा है, तो 80 के आसपास मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करूंगा। जैसे अगर 80 के आसपास प्राइस आ जाता है तो मैं कोशिश करूंगा 200 क्वांटिटी को और ऐड करने की। 81.5 मार्केट को भी देखते चलते हैं। साथ के साथ एक फॉल फिर से नजर आ रहा है, बट ये रिकवरी लेगा। तो रिकवरी आप जानते हैं कि जैसे ऑप्शन चेन आप देख रहे हैं 650 पे एक अच्छा सपोर्ट है, 700 पर भी एक सपोर्ट है, मार्केट नीचे आ रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। जितने भी कॉल होल्डर्स के लोग बैठे हुए हैं सभी के सभी, और ये फॉल दिखाना चाहते हैं, पुट में एंट्री बनवाना चाहते हैं आप सभी लोगों की, जिससे कि लोगों को लगे कि 700 एक बहुत बड़ा राउंड फिगर जोन था, अब मुझे शायद थोड़ा सा एवरेज कर लेना चाहिए। यहाँ पे मैं 200 क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ। देख रहे हैं आप, जैसे मेरा प्राइस हो गया है 85 का। अभी जो मेरा प्राइस था 86 समथिंग, वो 85 पे आ चुका है एवरेज। और हम कोशिश करेंगे कि अगर 1000 क्वांटिटी है तो हम 5 रुपीज का टारगेट लेकर चलें और अपने प्रॉफिट को 5000 का प्रॉफिट बुक करें। छोटे छोटे ट्रेड्स, दिन में 3 से 4 ट्रेड अगर मैं लूं तो मैं कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता हूं। मैं कंसिस्टेंसी पे बिलीव करता हूं कि हाँ ठीक है, मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो कंसिस्टेंटली डेली हो रहा है। मेरे को ये नहीं कि एक दिन में 50,000 बना लूं, फिर मैं 2 या 3 दिन लॉस कर लूं, फिर मेरे पास सिर्फ 10,000 का ही प्रॉफिट बचे। इस चीज को ध्यान से सुनिए कि आपने एक दिन 50,000 का प्रॉफिट किया, फिर 3 दिन लॉस कर लिया 40,000 का, अब चौथे दिन 5वें दिन आपके पास 10,000 का जो प्रॉफिट था सिर्फ वो बचा। तो आप खुद ही डिवाइड कर लीजिए कि 5 दिन में आपका पर डे एवरेज क्या हो रहा है। सिर्फ 5 दिन के अगर हिसाब से अगर 10,000 आपका प्रॉफिट हो रहा है तो 2,000 पर डे। इससे अच्छा है ना कि आप 5,000 पर डे के हिसाब से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करें, अपने पीएनएल को अच्छा रखें। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। 55 के आसपास मार्केट आ चुका है, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा फिर से अपने नई क्वांटिटी को ऐड करने की। तो लेट्स ऐड सम मोर क्वांटिटी। 200 क्वांटिटीज को ही ऐड करते हैं। 100 क्वांटिटी का गैप थोड़ा सा और मेंटेन करके रखते हैं, थोड़ा सा और चांस मिले। हालांकि 79 प्राइस गया था, मैं ऐड नहीं कर पाया। अभी मैं ऐड कर लेता हूँ
एक बार फिर से हम मार्केट को जरूर देख लेते हैं कि ग्रीन कैंडल बन रही है, क्या RSI 60 का ट्रेंड ले रहा है या नहीं ले रहा है। यहाँ से सपोर्ट मेरे हिसाब से मार्केट को यहाँ से रिवर्सल लेना चाहिए और 700 को क्रॉस करना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, और मैं कोशिश करूंगा दोबारा जो हाई हमारा बना हुआ है मार्केट का फिलहाल एटलीस्ट यहां तक अपना टारगेट हिट कराने के लिए मैं यहां पे अपने प्राइस को निकालूंगा 690 को, जो भी हमारा एवरेज प्राइस रहेगा, जो भी हमारी बाइंग क्वांटिटी रहेगी वहां पर। तो अब हम 200 क्वांटिटी और बाई करने वाले हैं। प्राइस हमको 80 के नीचे मिल जाए तो फिर हम बाई करने की कोशिश करेंगे। $79 प्राइस आ चुका है, यहाँ पे हम बाई करेंगे 200 क्वांटिटी हमने बाई कर ली। देखिए हमारा एवरेज 83.86 आ गया है। तो ये फायदा है कि आप एक साथ सारी क्वांटिटी नहीं बाई करेंगे। अगर आपका बजट 500 क्वांटिटीज का है तो कोशिश करें 100 क्वांटिटीज को बाई करने का। अगर आपका बजट 300 क्वांटिटीज का है तो कोशिश करें 100, 50, 150, 100 इस तरीके से टुकड़ों में बाई करने का, जिससे कि आपके पास हमेशा मार्जिन रहे कि कभी भी अब आपने, क्योंकि एग्जैक्टली कोई भी नहीं जानता कि 650 से रिवर्सल लेगा, 640 से ले सकता है, 630 से ले सकता है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 660 लिया और 20 पॉइंट्स भी नीचे चला गया तो इतना प्राइस गिर जाएगा कि आप होपलेस भी हो सकते हैं। आप सोचेंगे कि लॉस ज्यादा हो रहा है और काफी दिक्कतें हो सकती, तो वहां पे आपको रूम मिल जाता है प्राइस को एवरेज करने का, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं। तो मैं 1000 क्वांटिटी या 1500 क्वांटिटी या 2000 क्वांटिटी तक बाय करने की कोशिश करूं। तो आप अगर 500 का टोटल है तो आप 100, 50 फिर 100, 5 रुपए 2 रुपए का गैप अगर आपको मिलते जा रहा है तो आप एवरेज करें। चीजों को समझें पहले कि अभी बहुत सारे लोग होते हैं कैलकुलेशन लगाना शुरू कर देते हैं कि सर इसमें क्या है, ये तो कुछ नहीं है, तो आप क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करने भी आते हैं। बट आप सिर्फ चीजों को देखिए, जो मेरी जितनी भी बातें हैं आप इनमें से एक काम करिए जो आपको अच्छी लगे कि ये चीज सही है, ये चीज सीखने के लायक है, ये मेरे ट्रेडिंग करियर में इंपैक्ट डालेगी, उन चीजों को पकड़िए, कॉपी में लिखिए, उनको बार बार रिपीट करिए, अपने ट्रेडिंग प्रैक्टिस में लाइए। आई होप आपको बहुत जल्द चीजें समझ में आने लगेंगी, मार्केट के मूवमेंट्स समझ में आने लगेंगे। और अभी मार्केट थोड़ा सा अपने फेवर में चलना शुरू किया है। जब भी मूवमेंट आएगा, एकदम से एक मूवमेंट आएगा और उसी मूवमेंट में हमें अपने टारगेट को हिट कराना है, क्योंकि अभी मार्केट एक क्रूशियल पॉइंट पर है। यहां पर एकदम से ऐसे मूवमेंट नहीं आ सकता कि ऐसे गया टप करके वापस चला गया ऊपर। थोड़ा सा पॉज लेने की कोशिश करेगा। अगर यहां से फॉल लेगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी। तो अभी प्राइस 82.5 समथिंग आ चुका है, हमारा एवरेज 83 समथिंग का है। और एक बार अगर हमें चांस मिलेगा तो हम 100 क्वांटिटी जो हमारी बची हुई है उसको ऐड करने की कोशिश कर लेंगे, लेकिन प्राइस जब तक नीचे रहेगा तब तक ही ऐड करेंगे। और अगर 500 कर दिया मैंने, 100 क्वांटिटी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट आ चुका है वापस अपने प्राइस पे, जहां पे हम जो हमारा बाइंग प्राइस है ऑलमोस्ट वहीं पर है, तो वहां पर एवरेज करने का कोई फायदा नहीं। अगर प्राइस हमारे बाइंग प्राइस से, हमारे एवरेज प्राइस से जो करंट प्राइस है वो ऊपर चला गया तब तो बिल्कुल लॉस है, हमारा एवरेज प्राइस और बढ़ जाएगा। तो अब हम प्रॉफिट में आ चुके हैं और अपने टारगेट को 90 रुपीज तक देखते हैं पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। अगर पहुंच जाएगा तो अच्छी बात है। कोशिश करेंगे हम एक हैंडसम अमाउंट का प्रॉफिट निकालने की। और चार्ट को भी अगर देखें तो सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट कैंडल भी बन चुकी है जो कि ग्रीन ही बनती हुई नजर आ रही है। और अभी देखिए अपना क्या 85 अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीज देखिए, आप फीलिंग देखिए मार्केट की, ये सारी चीजें कैसे आएंगी। आप देखिए हमने ऑप्शन चेन भी देखा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखा है। आपने कॉम्बो कोर्स अगर नहीं ज्वाइन किया था वहां जाके सारी चीजें बिगिनिंग से सीख सकते हैं, बहुत सारी बेसिक चीजें। एक्चुअली में जो मार्केट में जो चीजें काम करती हैं वो काम करती हैं बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स अगर आपके ढीले हैं और आप सीधे यूट्यूब पे जाके कहीं स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, कहीं बटरफ्लाई देख रहे हैं, कहीं हेजिंग देख रहे हैं, कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तगड़े तगड़े टर्म देख रहे हैं, पहले मार्केट को बेसिक से समझना शुरू करिए। इतने बड़े बड़े टर्म सीखने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए कि एक्चुअली में क्या है। ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर मैं अगर कॉल और पुट दोनों एक साथ बाय कर लूं तो अगर मार्केट बहुत तेज ऊपर बढ़ेगी वॉलेटिलिटी के साथ तो मुझे कॉल में फायदा होगा, लेकिन पुट में उतना नुकसान नहीं हो पाएगा।
बस वही स्ट्रैडल है, उसी को लोगों ने नाम दे दिया। आप उन सब नाम, फैंसी नाम के चक्कर में पड़े हुए हैं। मार्केट के बेसिक्स को समझने की कोशिश करें। अभी मार्केट अपने फेवर में है और मैं अगर कोशिश करूंगा, अब आई बात प्रॉफिट में निकलने की कि सर निकले कब। अगर आपका 5 रुपीज का टारगेट, मान लें 90 रुपीज का आपका टारगेट, तो 90 रुपीज जैसे ही हिट करेगा यहां पर मैं 50% क्वांटिटी को एग्जिट करूंगा। मींस 450 क्वांटिटी हम एग्जिट कर लेंगे और हम लेट से टारगेट लगा कर चलेंगे एग्जिट पर, क्योंकि एग्जिट हमारे लिए लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुश्किल हो जाएगा एकदम से ट्रेड कर पाना और प्राइस बहुत तेजी से फ्लक्चुएट भी करता है। तो हम 89 के आसपास प्राइस लगाकर चलते हैं। 450 क्वांटिटी को हम 89 पे सेल करेंगे। मैं लगा देता हूं ऑर्डर और अभी फिर से प्राइस हमारा नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। ये हमें एक बढ़िया मौका देगा दोबारा से, जो हमारे 100 क्वांटिटी रह गई थी बाई करने को, उसको मैं ऐड कर सकता हूं। अभी फिलहाल 100 क्वांटिटी को मैं कर रहा हूं ऐड, और एक मिनट, ऐड हो गया है। 82 रुपीज के समथिंग हमारा प्राइस 83.69 समथिंग आ गया है। और मैं कोशिश करूंगा और क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करने की, जिससे एवरेज एक हमारा ठीक ठाक हो जाए, क्योंकि हमको मौका मिला है अच्छा। मैं यहाँ पे 500 क्वांटिटी और ऐड करने की कोशिश करूंगा। इससे हमारा एवरेज काफी अच्छा आ जाएगा और बहुत कम चांस में, जैसे 83 का हमारा एवरेज आ चुका है अभी, और अब 84 85 मार्केट पहुंचेगा। क्वांटिटी हमारे पास 1500 है, तो हमारा ऑलमोस्ट 3000 समथिंग का प्रॉफिट इस ट्रेड में हो जाएगा। ये पुल बैक बहुत अच्छा था। इस पुल बैक के बाद अगर हमें एक ये कैंडल ग्रीन बनते हुए और अगली कैंडल ग्रीन बन जाएगी, तो ऑलमोस्ट यहां तक हमें मूवमेंट मिल जाएगा और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट हमारा प्रूफ हो सकता है। एवरेज करने के लिए प्राइस का, जहां पे मैं 500 क्वांटिटी और ऐड करने की कोशिश करूंगा यहां पर मैं, क्योंकि अब मेरा प्राइस काफी अच्छा 82 समथिंग आ चुका है। मार्केट ने काफी अच्छा एक रेड कैंडल बनाया है। अब यहां से मुझे कुछ बढ़िया सा मूवमेंट देखने को शायद मिल सकता है। कुछ इस तरीके से दोबारा ऊपर जाता हुआ मार्केट दिख सकता है। साथ के साथ ऑप्शन चेन एक बार चेक कर लेते हैं, 18,650 का लेवल, और लेट्स सी निफ्टी क्या कहना चाहता है 18,650 के लेवल पे। 18,650 के लेवल अब हमारे पास हो चुकी है 2000 की क्वांटिटी। 18,650 को अगर हम देखें तो पुट राइटिंग काफी अच्छी 97,000 एक सपोर्ट ही निकल कर आ रहा है। 1,14,000 का ओपन इंटरेस्ट भी है, तो मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए। एटलीस्ट 20-30 पॉइंट्स हमें जरूर देने चाहिए 650 के ऊपर। तो लेट्स सी, अभी मार्केट 81.8 समथिंग चल रहा है। निफ्टी को कर देंगे तो रिवर्सल लेने की कोशिश कर रहा है। साथ के साथ आरएसआई देखिए आप 60, ऑलमोस्ट 60, अगर ये टूट जाएगा तो काफी दिक्कत हो जाएगी। और यहां से सपोर्ट ले लेगा मार्केट, तो आपको आराम से 20-30 पॉइंट हमें कवर करने हैं, दैट्स इट। और स्कैल्पिंग में कुछ भी नहीं करना है अभी, क्योंकि मार्केट जब से हमने बाई किया तब से उसी रेंज में है। 20 पॉइंट भी मार्केट ने नहीं दिए हैं, तो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का इंतजार कर रहे हैं, एक अच्छा पॉइंट हमें मिल जाए। और कोशिश हम करेंगे कि यहाँ एटलीस्ट 675 के आसपास 15 पॉइंट्स एटलीस्ट 15 पॉइंट्स हमें मिले, तो अच्छा प्रॉफिट हमारा कवर अप हो जाएगा। ऑर्डर्स भी हमारे लगे हुए हैं। पहला ऑर्डर हमारा लगा हुआ है 89 पर लगा हुआ है। 450 क्वांटिटी काफी दूर है 89, अभी तो 84 85 मार्केट वैसे गया था, वहां तक भी दोबारा जाता है तो हमें काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। समथिंग 83 समथिंग पहुंच चुका है, जहां के हमारा एवरेज प्राइस 82.08 पे है। मार्केट अभी ग्रीन की तरफ बढ़ रही है। हमारा जो हमने लगभग सोचा था ऑलमोस्ट सिमिलर हुआ। ये अंदर से एक वो भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमें परेशानी होती है कि हमें पता होता है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, लेकिन हम पहला ट्रेड ही नहीं ले पाते। तो बहुत जल्द इस पर वीडियो लेके आने वाला हूं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप पहला ट्रेड कैसे लें। ये आप कमेंट करिए, पहला ट्रेड कैसे लें, एज एन ऑप्शन बायर पहला ट्रेड कैसे लें, ये कमेंट करके बताइए। मैं एक अच्छी वीडियो, एक बड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें हम सारी चीजों को ऑलमोस्ट बहुत अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करें कि पहली बार अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कैसे ट्रेड लें, क्या क्या चीजें देखें, और कमेंट करके जो बताइएगा। और अभी हमारा 83 का प्राइस चल रहा है, 2000 समथिंग 3000 का प्रॉफिट हो रहा है। और मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट 84 85 पे मार्केट पहुंचे तो मैं इसको सेल कर सकूं। लेट्स सी कब तक आता है प्राइस हमारे टारगेट पे। और काफी स्लो मूवमेंट मार्केट में चल रहा है, तो वेट करते हैं। लेट्स सी, प्राइस चल रहा है 84 तक, 7800 समथिंग हमें प्रॉफिट हो चुका है। और अब अगर हम देखें मार्केट को, तो मार्केट ऑलमोस्ट हमारे फेवर में चल रही है।
और इसी तरीके से स्कैल्पिंग काम करती है। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा एवरेजिंग चाहिए, थोड़ा सा दिमाग चाहिए कि आप कहाँ पे कौन सी क्वांटिटी बाई कर रहे हैं, कितने कम प्राइस पे बाई कर रहे हैं, कैसे आप एकदम से पहले, अगर आप देखिए आपका 500 क्वांटिटी का बजट था, आप एक बार में 500 क्वांटिटी ले पाते तो आप एवरेज ही नहीं कर पाते, थोड़ा सा भी एवरेज नहीं कर पाते कि अगर आपने 82 पे लिया, 83 पे लिया तो आप कहीं से भी निकलने की कोशिश करते, वो आप नहीं कर पाते। अभी 85 का प्राइस चल रहा है, 10,000 का प्रॉफिट हो चुका है, यहां पर हम एग्जिट करेंगे। और सिंपल देखिए, सिंपल कहानी, कोई लालच नहीं है। 1000 क्वांटिटी 50% क्वांटिटी मैं करूंगा बुक 85 के प्राइस पे, जो सिंपल सी कहानी है, कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे प्राइस कुछ भी चला जाए, मैं 85 पे पहले चलिए 500 क्वांटिटी एग्जिट करने की कोशिश करता हूं कि 500 क्वांटिटी मैं 85 पे सेल कर दूंगा। लेट्स सी, प्लेस कर दिया है मैंने 85 पर ऑर्डर 500 क्वांटिटी का। मार्केट को देख लेते हैं, थोड़ा सा बुलिश हुआ है तो थोड़ा सा पुल बैक लेगा जरूर, और काफी पुल बैक ले रहा है। 85 आया था, चला गया। इसलिए बोलते हैं कि ऑर्डर को हमेशा पहले लगा कर चलना चाहिए। कोई बात नहीं, हम ऑलरेडी एक अच्छे प्रॉफिट में हैं, तो बस 85 हिट करेगा, हमारा 500 क्वांटिटी सेल हो जाएगा। पहला एक क्वार्टर 25% का प्रॉफिट हम बुक कर लेंगे, तो 25% क्वांटिटी का प्रॉफिट। बड़ा फॉल, ओके, नो वरीज, हम ऑलरेडी एक अच्छे प्रॉफिट में। देखिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी प्रॉफिट, ये तो बिल्कुल आप छोड़ना, सोचना भूल दीजिए कि भाई 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था यार, जल्दी से करके सारा सब कुछ निकाल देता मैं अभी, फिर देखिए 4,000 पे आ गया, मैं 4,000 का नुकसान हो गया। वो 4,000 रुपये हमने कमाया नहीं था, ऑलरेडी टारगेट से बाहर थे, तो उसको माइंड से निकाल दीजिए। बस 85 हिट होने वाला है हमारा, 500 क्वांटिटी सेल हो जाएगा। हिट हो गया है शायद हमारा 85, 85 का हिट हो गया हमारा टारगेट, और 500 क्वांटिटी सेल हो चुकी है। नेक्स्ट टारगेट लगा लेते हैं, नेक्स्ट 500 क्वांटिटी को मैं सेट कर देता हूं 80। वैसे तो मेरा मन है कि मैं ट्रेड सारी निकाल दूं, कोई दिक्कत नहीं है, बट देखते हैं जब तक चलती है मार्केट, और मार्केट तो चलती रहेगी क्योंकि वो जो मूवमेंट अपसाइड आ रहा है ना, बहुत धीरे धीरे आ रहा है, वॉल्यूम्स बहुत कम आ रहे हैं। तो ऐसा दिक्कत ना हो जाए कि वॉल्यूम्स कम होने की वजह से कहीं से सेलिंग प्रेशर दिख जाए और एकदम से फॉल आ जाए, वो दिक्कत कर देगा। सारा प्रॉफिट जितना है वो सारा एक साथ ही लेकर चला जाएगा। इसलिए कोशिश करते हैं अपने प्रॉफिट्स को बुक करते रहने का टाइम टू टाइम। और मैं सोचूंगा यहाँ पे कि मैं 500 क्वांटिटी और बुक करना चाहूंगा, और मुझे 85 पे ही 1000 क्वांटिटी जो हम सेल कर रहे थे वही सेल करना चाहिए था। तो हम 500 क्वांटिटी, ऑलमोस्ट 600 रुपीज़ का जो प्रॉफिट था वो हमारा गड़बड़ नहीं होता। क्या हो गया? फाइव 500 क्वांटिटी सेल करने की कोशिश कर लेंगे। कोशिश कर रहा हूँ मैं कि 85 दोबारा आ जाए प्राइस, तो फिर मैं 85 पे ही सेल कर दूँ जहाँ पे 500 क्वांटिटी सेल किया था हमने पहले। अभी 83 चल रहा है, 1000 रुपीज़ का नुकसान हो जाएगा 2 रुपये के हिसाब से। 500 क्वांटिटी कैलकुलेशंस बहुत जल्दी आपके दिमाग में चलनी चाहिए, इसकी भी प्रैक्टिस आपके दिमाग में बहुत तेज़ी से होनी चाहिए। मूवमेंट नहीं आ पा रहा है, वॉल्यूम्स बहुत कम है मार्केट में। एक बार आगे एक अच्छा वॉल्यूम मिल जाए, एक अच्छी कैंडल मिल जाए, सारे पोजीशंस को एग्जिट करके एक अच्छा प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। देखिए, बहुत बार प्राइस भी ना आपके मार्केट मूवमेंट को समझा सकता है। देखिए, हमेशा क्या होता है, आप देखिए चार्ट को हम देखते हैं, लेकिन आप हमेशा ध्यान दीजिएगा चार्ट का जो मूवमेंट होगा ना, उससे कहीं ज्यादा पहले, मींस क्विक। देखिए, आ गया है मूवमेंट, अच्छा खासा मूवमेंट आ चुका है। 500 क्वांटिटी को यहां निकालूंगा मैं और करूंगा एग्जिट एक अच्छे प्राइस पे, बढ़िया प्राइस पे मैंने एग्जिट कर दिया है। ऑलमोस्ट हमने सेल किया है 87 के प्राइस पे, और 89 पे देखिए ऑलरेडी 450 क्वांटिटी हमारा जो हमने सबसे स्टार्टिंग में लगाया था वो लगा हुआ है।
और अभी मूवमेंट मिल रहा है। तो ये देखिए, आप सिर्फ इस सिनेरियो को देखिए, जो पेशेंस हमने रखा हुआ, मार्केट का इंतजार किया, हमने बोला था 650 पे सपोर्ट है, और वो सब कुछ लगातार आपको दिखाई दे रहा है मार्केट में। तो ये सारी चीजें सीख सकते हैं आप। कॉम्बो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, इसमें मैंने स्टार्टिंग से हर एक चीज के बारे में, ट्रेडिंग साइकोलॉजीज के भी बारे में बताया, कैसे कंट्रोल करें इमोशंस पे, 4 सीक्रेट स्ट्रेटजीज भी दे दी हैं सबसे लास्ट में, एक से ट्रेडिंग सेटअप भी दे दिया है, व्हाट इज ऑप्शन से लेके सब कुछ ऑलमोस्ट मैंने इसमें बता रखा है। तो आप चाहें तो वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अभी एक पुल बैक फिर से मिला, अब दोबारा पुल बैक मिलेगा, उसमें हम इस क्वांटिटी को एग्जिट करेंगे। अब ट्रेड एग्जिट करने का टाइम आ चुका है, इतनी देर स्कैल्पिंग की ट्रेड्स को नहीं रखते हैं कभी। मार्केट कहीं भी जाए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और काफी अच्छा इस ट्रेड में देखिए लॉजिक भी था, काफी अच्छे टर्म्स भी थे, काफी अच्छी चीजें हमने देखी भी, जिनके बिहाफ पे हमने ट्रेड लिया। मैं 500 क्वांटिटी और एग्जिट कर रहा हूं, यहाँ पे कर दिया है मैंने। अब सिर्फ लास्ट की 500 क्वांटिटी बची है, इसको भी मैं अभी एग्जिट करने की ही प्लानिंग में हूं। और एक पुल बैक अच्छा दोबारा से ये कैंडल पूरी क्लोज हो जाए, जो ये आप देख रहे हैं कैंडल दोबारा यहां तक आएगी, क्लोज होगी, जो 675 का जो लेवल था, जो हमने पहले सोचा था 15-20 पॉइंट्स लेने के लिए, वही 675 पॉइंट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं अभी भी हम। और मैं इसको अब ऑलमोस्ट बुक करने वाला हूं। तो आज की ट्रेड ऑलमोस्ट यहीं पे खत्म होती है। अगर कोई फर्दर ट्रेड मैं लूंगा तो मैं इसी में ऐड कर दूंगा, आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी करते हैं अलविदा, और वेट करते हैं नेक्स्ट किसी ट्रेड का आने का। तो आई होप बहुत जल्द हमें कोई नेक्स्ट ट्रेड मिल जाएगा जो हम इसमें ऐड करेंगे, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको अच्छा सीखने को मिल रहा है, आपको लग रहा है कि वर्थ इट था इस वीडियोस को वॉच करना, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। और प्रॉफिट को कर लेते हैं बुक में। बस सिर्फ एक ही बार जो राउंड फिगर वाला जो परसेप्शन होता है ना, वो आ जाए तो मैं इसको बुक करूं। देखिए अभी आया था, मैं इसीलिए इंतजार कर रहा था कि 35,000 एक राउंड फिगर दिख जाए, मैं इसको कर दूं बुक। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं लिमिट लगा के छोड़ देता हूँ, और ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। 88 का मैं लगा देता हूँ, 88.3 समथिंग या 88.5 समथिंग। मिस हो गया वो टारगेट हमारा जो था। चलिए कोई बात नहीं, अभी देखते हैं मार्केट क्या चल रहा है। रेड कैंडल की कैंडल बनाने की कोशिश कर रही है, हम करते हैं एग्जिट। चलिए हमारा टारगेट हो चुका है, तो प्रॉफिट हमने, अच्छा ऑर्डर हमारा सॉरी लगा हुआ है, वो ऑर्डर हमें कैंसिल करना पड़ेगा, तभी हमारा ये ऑर्डर चलेगा। तो हम इसी ऑर्डर को मॉडिफाई कर देते हैं। 85 समथिंग का प्राइस चल रहा है, और पोजीशंस में देखें तो 34 समथिंग का प्रॉफिट हो रहा है। और अब हम इस पोजीशन को एग्जिट करना ही पड़ेगा। कर दिया हमने एग्जिट, सारा ट्रेड्स कैंसिल कर दी हैं हमारी। अच्छा 50 क्वांटिटी अभी भी रह गई है, क्योंकि वो 450 क्वांटिटी थी, इसको भी कर देते हैं एग्जिट। और आज का प्रॉफिट करते हैं बुक। 33,350 का ओवरऑल टोटल प्रॉफिट हो चुका है अभी तक के लिए। टाइम हो रहा है 10:36, अभी सिर्फ 1 आवर समथिंग हुआ है। आगे कोई फर्दर ट्रेड आती है, विल ऐड अप, एंड वीडियो को अच्छे तरीके से भाई शेयर कर दीजिएगा कहीं पर भी। सो मिलते हैं आगे।